आज की इस वीडियो में मैं 10 मरला डबल स्टोरी का एस्टीमेट तो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आप 5 से 10 लाख रुपया और इससे ज़्यादा भी पैसे कैसे बचा सकते हैं, कहाँ पे आपके पैसे ज़ाया होते हैं, कौन से मशवरे जो हैं आपको ठेकेदार हो, आर्किटेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी बंदा हो, डेवलपर हो, इन्वेस्टर हो, वो आपको गलत जो है वो मशवरा देता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, आपके पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो कौन से ऐसे पॉइंट है, वो मैं सारे पॉइंट जो हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह हर स्टेप के साथ स्टेप वाइज उनको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप जो है बिल्कुल 100% इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि जब भी आपने इस वीडियो को वॉच करना है, तो आपने जितने कमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने हर कमेंट के हर पॉइंट के बारे में मुझे नीचे जो है वो कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो देखी जा रही है और कौन सा पॉइंट जो मैंने सही एक्सप्लेन किया और कहाँ पे मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो आप कोशिश करें 2 से 3 कमेंट जो हैं वो मेरी वीडियो से जितने भी पॉइंट हैं आप मुझे वो नीचे रिप्लाई करें, उनको सेंड करें, तो मैं उनका रिप्लाई आपको इंशाल्लाह करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो मेयार बनता है इस वीडियो का, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद जो है एस्टीमेट बनाया जाता है, तो मैं ताकि उस मेयार के ऊपर प्रॉपर जो है वो पूरा उतर सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बगैर मुद्दे की जानिब बढ़ते हैं और वीडियो को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल से हर एक चीज़ का एस्टीमेट नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह ये जो एस्टीमेट है इसके मुतल्लिक मुझे काफ़ी सारे कमेंट ये रिसीव भी होते हैं, बार बार मैं उनको रीड भी करता हूँ कि आप जो है शीट को, यानी जो ये एस्टीमेट बीओक्यू शीट बनी हुई है, इसको चेंज ना करें, तो आप इसी पे एस्टीमेट बनाएं। तो मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक एस्टीमेटर हूँ, बीओक्यू मैं बनाता रहता हूँ, तो मुझे जो है वो मुख्तलिफ किस्म से जो है बीओक्यू बना के मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस करता हूँ कि कौन सा बेनिफिटेड है और कौन किस में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। नक्शा बनवाने का खर्चा आपका तकरीबन 50,000 रुपए के करीब आएगा। तो यहाँ पे जो है जब आप नक्शा बनवाने जाते हैं तो गेम यहाँ से शुरू होती है। यहीं पे ही आपको आर्किटेक्ट कहता है कि मैं आपको ठेकेदार भी दूंगा, मैं आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी भी दूंगा, मैं आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा प्रोजेक्ट के बारे में। वो नक्शा और कॉन्ट्रैक्ट के लालच में आपको मिसगाइड कर देते हैं। यहाँ पे सभी तो ऐसा नहीं करते, लेकिन चंद एक बंदे जो हैं वो ऐसा करते हैं, और वो ऐसे बंदे जो ना तजर्बाकार होते हैं। तो यहीं से कॉन्ट्रैक्ट लेने की खातिर आपको जो है वो फंसा लेते हैं मीठी मीठी बातें करके। तो यहाँ पे आपको जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक तो वो नक्शे के पैसे आपसे ज्यादा ले लेता है, और दूसरा जो है आपसे जो है वो मौके के ऊपर विजिट करने के पैसे होंगे, फिर ठेकेदार उसका होगा, ठेकेदार ने उसको लाख 2 लाख 3 लाख कमीशन भी देनी होती है, तो वो सारा जो नुकसान है वो आपको होगा। उसके बाद मैं अगली चीजें भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो है नंबर 2 के ऊपर हमारा आ जाएगा, जो कवर्ड एरिया हम कर रहे हैं वो 3200 स्क्वायर फीट है पहली और दूसरी मंजिल का, और छत के ऊपर ममटी के लिए जो है वो 150 स्क्वायर फीट है। घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 3,350 स्क्वायर फीट है। प्लॉट का साइज 35 65 है, ठीक है। और आपका जो है वो 35 70 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो 35 65 होता है। उसके अलावा आपका कवर्ड एरिया इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इशू वाली कोई बात नहीं है, ये बजट आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने परेशान नहीं होना कि आपका कवर्ड एरिया जो है वो कुछ 300 400 स्क्वायर फीट कम भी हो रहा है, तो पैसे आपने रखे, आपका घर जो है वो अच्छा बनेगा और आपको पैसे जो है बचेंगे। लेकिन बजट आपने जो मैं बता रहा हूँ इसी के मुताबिक मेंटेन करना है। तो कंस्ट्रक्शन जो है पंजाब के तमाम शहरों के साथ बाकी भी एस्टिमेट हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मटेरियल के हवाले से अगर हम बात करें, तो बिल्डिंग के ऊपर लगने वाला जो टोटल मटेरियल है, इसको मैं यहाँ पे तफसील के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये देखेंगे कि कितना जो मेन मटेरियल है, क्योंकि ये ज़्यादा खर्चे वाला मटेरियल होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए जो है इसको एक अलग डिसिप्लिन से हमने काउंट किया, और उसके बाद बाकी जो तरतीब वाइज चीज़ें हैं वो करेंगे। खुदाई का काम 5 फुट गहराई में है, मैक्सिमम 5 फुट गहराई हर जगह पे हो ही जाती है, क्योंकि 1.5 से 2 फीट आपका प्लाट गहरा होता है, और 2 2.5 फीट आपको जो है वो करनी पड़ती है खुदाई। तो 5 फुट जो है काफी गहरा प्लाट होता है, तो यहाँ पे 5 फुट हमने इसलिए किया था कि आपको बजट में कभी कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पे जो छोटी सी एक दरख्वास्त है, मैं वो ये करना चाहता हूँ कि जब भी प्लाट खरीदे, गहरा प्लाट ना खरीदे, ऊंचा प्लाट खरीदे। दूसरा, आपको डिजाइन जो है जब आप अप्रूव कराते हैं, तो आपको जो है मुतलका इलाके के हिसाब से जो फाउंडेशन है, यानी जो बुनियाद है,
उसका डिज़ाइन भी फराहम कर दिया जाता है, आर्किटेक्ट आपको फराहम कर देता है। तो इसके हवाले से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल यानी 3D व्यू के अंदर देखना चाहते हैं कि बुनियाद कैसी होती है, कैसी बननी चाहिए, तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, उसका लिंक आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बात करनी है हमने यहाँ पे हमारा जो है 3,420 क्यूबिक फुट बनेगा हमारा टोटल जो मिकदार है खुदाई की, 10 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा हमारा जो है यहाँ पे तकरीबन 34,200 रुपया। और टर्माइट स्प्रे की बात करें तो 2,000 रुपए की पर बोतल आपको मिलेगी। ये मुख्तलिफ जो टर्माइट स्प्रे है ना, ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं, इसका मुख्तलिफ फार्मूला है, मुख्तलिफ पैकिंग होती है। तो 7 बोतल्स हमने ऐड की हैं जो कि 14,000 रुपए में टर्माइट स्प्रे होगी। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा काम करना होता है कि आप अगर किसी कंपनी से करवाएंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपए आपका खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे जो अक्सर फसलों वगैरह को स्प्रे करते हैं, उन्हें आप एक सेफ्टी ग्लव्स लेके दे दें, ठीक है। और उसके बाद उसको 2,000 रुपया देंगे तो वो आपको जो है 1 घंटे के अंदर सारी स्प्रे करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात टर्माइट स्प्रे जो है, इसके बेनिफिट काफ़ी सारी होती हैं। बिल्डिंग में मुख्तलिफ किस्म के जो घर के अंदर कीड़े शरात आते हैं वो, और उसके बाद कीमती कैबिन फर्नीचर वगैरह का नुकसान होता है, उसको ये आपका क्लियर करता है। और वाटर प्रूफिंग केमिकल की बात करें तो वाटर प्रूफिंग केमिकल आपको पूरी बिल्डिंग की वाटर प्रूफिंग के लिए यानी सीपेज प्रोसेस को रोकने के लिए आपको इसको बिल्डिंग के अंदर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पानी के खिलाफ मुजम्मत जो है वो मटेरियल के अंदर बढ़ा देता है, और मटेरियल जो है पानी से अच्छे तरीके से लड़ाई करता है। और जहाँ पे एक चीज़ ने 2 साल में ख़राब होता है, वहाँ ये 7 से 8 साल निकाल जाती है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया, तो इसको कोशिश करें मटेरियल के अंदर इसकी क्वांटिटी जो है उसको ऐड करें। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे इसके रेट की, तो 250 रुपए पर पैकेट आपको ये मिलेगा। सिका लाइट होता है, उसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियां जो है, ये 1 kg का पैकेट होता है आपको मिलेगा। तो इसकी मिकदार ऊपर लिखी होती है कि कितने मटेरियल के ऊपर आपने इसको मिक्स करना है। तो 8 पैकेट हमने डीपीसी फॉर डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए ऐड किए। तो डैम्प जो है यहाँ पे आपने जरूरी तरीके समझना है। पहले मैं रेट के बारे में बता देता हूँ कि 2,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। तो डैम्प के बारे में आपने जो है यहाँ पे थोड़ा सा तफसील से सुनना है, और आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है क्या मैंने जो भी गाइडलाइन दी है वो एक्यूरेट है, ठीक है। और उसके बारे में कि मजीद क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए वो भी आप जो है हमें बता सकते हैं। तो वाटर प्रूफिंग जो है ये तो लाजमी हो गई है। अब आ जाती है बारी के डैम्प कैसे डालना। तो डैम्प का एक मखसूस तरीक़ेकार है कि अगर आप उस तरीके से डैम्प नहीं डालते तो आपका जो डीपीसी के ऊपर या वो ये पूरा खर्चा आ जाता है आपका 50 से 60 हज़ार रुपया डीपीसी के ऊपर। इससे ज़्यादा भी खर्चा आता है क्योंकि 10 मरला है, ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो आपके वो टोटली कैसे ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 1 के ऊपर आपने इसके ऊपर पॉलीथीन शीट नहीं डालनी। नंबर 2 आपने इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट नहीं डालनी। ये दोनों काम आपने नहीं करने, क्योंकि मेम्ब्रेन शीट जो है वो लोक की बनी होती है, आपको पता है। तो और आरसीसी यानी कंक्रीट का और लोक का आपस में कोई ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। ये खोखला कर देता है इसको और ख़राब कर देता है, और दू कमज़ोर कर देता है डीपीसी को। अगर आपने तजुर्बा करना हो तो जो लोग प्लस्तर के ऊपर जो है वो इसका जो है वो लुक का जो कोड है वो लगवा देते हैं जब मेम्ब्रेन उसको लिक्विड की हालत में, तो आप देखेंगे कि चंद साल बाद जो प्लस्तर है वो नीचे से आपको उखड़ता हुआ नज़र आएगा, और जो है आपकी वो नीचे से ईंटें नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका जो खर्चा है कम से कम जो है वो 20 से 25 हज़ार, इससे भी ज़्यादा खर्चा आपने यहाँ पे भी सेव करना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये केमिकल जो मैं बता रहा हूँ 2,000 रुपये का लाना है, और इसको नीचे मिक्स कर देना है, उसमें कंक्रीट के अंदर मिक्स कर देना अच्छे तरीके से, और इसको लिक्विड हालत में ब्रश के साथ उसके ऊपर कर देना। और बाकी इसके डालने का जो तरीका है मुकम्मल, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा कि डीपीसी कैसे डालना होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे ईंटें। तो ईंटें अव्वल क्वालिटी की आपकी जो है वो 82,696 ईंटें टोटल लगेगी। 21 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से 17,36,615 रुपए की आपको जो है वो ब्रिक्स चाहिए 10 मरला डबल स्टोरी के लिए। सीमेंट 1,069 बैग आपके टोटल लगेंगे 1,350 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से। 14,42,494 रुपये का आपका सीमेंट लगेगा पूरे घर के अंदर, फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक मुकम्मल। एवरेज रेट सीमेंट का हमने ऐड किया। बेसिकली सीमेंट का रेट इससे कम भी है और इससे ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली वो ये है कि यहाँ पे आप पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर आपने ये काम करना है कि आपने 5 किस्म के सीमेंट सेलेक्ट करने हैं, जिसमें आपने सबसे
अच्छे रेट वाला, जो आपको लगता है कि हाई क्लास का सीमेंट मैंने इस्तेमाल करना है, आप अच्छे रेट वाला सीमेंट जो है सिलेक्ट करें। नंबर 2 के ऊपर उससे अच्छा जो आपको सीमेंट लगता है लेकिन कीमत में जो है वो पहले सीमेंट से कम है, इसी तरह आपने कम कीमत वाले 5 जो ब्रांड है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अब आपने क्या काम करना है कि अब आप जब कंक्रीट वगैरह यानी छत के अंदर बीम और कॉलम्स वगैरह अगर आप ऐड करते हैं तो उसके अंदर आपने जो डालना है सीमेंट वो अच्छी क्वालिटी का, जो आपको सबसे बेहतरीन और महंगा सीमेंट लगता है आपने वो डाल देना है। नंबर 2 के ऊपर जो सीमेंट है आपने उसको प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करना है, जो उससे सस्ता सीमेंट है। नंबर 3 के ऊपर जो सीमेंट है आपने उसको चुनाई के अंदर इस्तेमाल करना है। नंबर 4 के ऊपर जो आप सस्ता सीमेंट सेलेक्ट करेंगे उससे आप जो फर्शों की पीसीसी है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, जो नीचे सॉरी जो लीन होती है, जो कंक्रीट होती है 1:4 रेशो की, जो टॉप लेयर डाली जाती है 2 से 2.5 इंच की फर्शों के ऊपर, उसके अंदर इस्तेमाल करना है। नंबर 5 के ऊपर जो आपका है उसको आपने टीसीसी बजर यानी जो मोटा रोड़ा आपने डालना है उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप लाखों रुपए जो है वो सेव कर सकते हैं एक हिकमत अमली से। ठीक है, तो आपने कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताना है क्या मैंने आपको ये सही गाइड किया है। और दूसरी बात जो है यहाँ पे अगर हम करते हैं रेत की बात, तो रेत जनाब की जो 5,553 क्यूबिक फिट इस्तेमाल होगी 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। बेसिकली 50 रुपए से 80 रुपए तक रेट है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो 70 रुपए हमने एवरेज रेट लगाया कि अगर आप किसी भी जगह पे घर बनाते हैं तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। खसूसन बिलखसूस ये एस्टीमेट जो है फैसलाबाद, लाहौर और बाकी जो दीगर शहर हैं उसके अंदर जो है ये काबिल कबूल है, लेकिन बाकी आप उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई करेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ कमेंट मुझे रिसीव होते हैं कि हमारा खर्चा काफ़ी हो गया, आप पैसे कम बताते हैं, तो वो हिकमत अमली जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप नहीं अपनाते, आप प्लानिंग नहीं करते, आप किसी के कहने पे स्टॉक ज़्यादा मंगवा लेते हैं कि मटेरियल महंगा ना हो जाए, सस्ता ना हो जाए। तो इससे ज़्यादा चीज़ वो ज़रूरी होती है कि आपका मटेरियल ज़ाया कितना हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अमल करेंगे इस चीज़ों के ऊपर, आपको यहाँ पे तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 3,88,676 रुपये आपका खर्चा आएगा रेत के ऊपर। बजरी की बात करें, बजरी सरगोदा प्लांट की हो सकती है, मारगला प्लांट की हो सकती है, कोई बजरी जो है आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करें साफ सुथरी अच्छी बजरी खरीदें। 3,171 क्यूबक फीट टोटल लगेगी, 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 4,28,117 रुपए की आपकी बजरी जो है वो आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरिया, सरिया हमेशा 60 ग्रेड का इस्तेमाल करें। 60 ग्रेड का जो सरिया होता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया जाता है, इस कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतरीन सरिया होता है जो क्रैक फ्री बनाता है आपकी स्लैब को, आपकी कंस्ट्रक्शन को, आपके कॉलम्स को, आपके बीम को। ये फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टेबल होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी खूबियां इसकी होती हैं, आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं। बाकी दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे 5,296 किलोग्राम आपका सरिया लगेगा, फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक मुकम्मल आपको जो है वो 5.25 टन सरिया जो है वो रिक्वायर है। 238 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से ब्रांडेड सरिया का जो रेट है वो है, और लोकल सरिया आपको 206, 207, 208 और 210 रुपए का दरमियान जो है वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन कोशिश करें ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें। 12,60,330 रुपए आपका जो है यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीसीसी बज्जर यानी मोटी रोड़ी की, 2,613 क्यूबिक फीट आपका इस्तेमाल होगा। फर्शों में जो मोटा बज्जर होता है ब्राउन कलर का, और पीसीसी जो बुनियादों में आपने करनी है वहां पे, और 100 रुपए पर फुट यानी पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 2,61,285 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। चुगाट्स की बात करें तो 16 चुगाट हमने काउंट किए हैं फॉर 10 मरला डबल स्टोरी। तो 8,000 रुपए पर चुगाट रेट के हिसाब से 1,28,000 रुपए की चुगाट बनेगी। तो चुगाट जो है ये साइज के लिहाज से भी मुख्तलिफ कीमत है इनकी, और क्वालिटी यानी गेज जो होती है, जो चादर की मोटाई होती है, उसके लिहाज से भी इसकी मुख्तलिफ कीमत है। सपोज आपको चैनल के ऊपर वीडियो भी मिल जाएगी चुगाट्स का, मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा आपको मुकम्मल, वहां पे आपने समझ लेना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरी बात जो है वो मेन गेट आपका 1,20,000 रुपए के राउंड बोट बनेगा, और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 25,000 रुपए हैं नेल टूल्स के लिए, और कुछ पैसे आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होते हैं। बुनियादों में बर्थी आपकी जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी तकरीबन
11,375 क्यूबिक फीट 18 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 2,04,750 रुपए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेन मटेरियल के ऊपर जो हमारा खर्चा आएगा, 60,45,467 रुपए जो है हमारा मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी साइट के अखराजात में। तो मोटर पंप वगैरह लगवाने के लिए हमने 2.5 लाख मुख्तस की हैं। बिजली का बिल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आपको बिजली के बिल के लिए जो है वो कुछ पैसे रिक्वायर होते हैं। बजट का हिस्सा है 2,80,000 रुपये खर्चा होगा, हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं जी पाइपिंग वर्क जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका है। इलेक्ट्रिक के पाइप की बात करें तो 60,455 रुपए में आपके इलेक्ट्रिक के पाइप वगैरह और जो अपने बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें रखनी है वो आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुई गैस के पाइप्स की, 72,546 रुपए के पाइप होंगे। तो सुई गैस के पाइप के हवाले से मैं इतना गाइड करना चाहूँगा कि जब भी पाइप आप डाल दें उसके बाद इसका प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाएं, ताकि लीकेज का बर वक्त पता चल सके। और आपने जो है वो प्लस्तर करने से पहले ये सारे काम करने हैं। उसके बाद सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 90,682 रुपये आपका खर्चा होगा। सीवरेज की अगर हम बात करें तो सीवरेज के पाइप जो है वो तकरीबन आपके 1,20,909 रुपये के डलेंगे। तो सीवरेज के अंदर वाटर प्रूफिंग केमिकल आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। हौदियाँ जो है वो बेहतरीन अंदाज से आपने बनवानी है। तो अगर आप तारिक टेक इन्फो स्टूडियो विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको हौदी बनाने के मुतल्लिक मुकम्मल 3D के अंदर वीडियो जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लम्बर की मजदूरी 1,05,000 रुपये और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,17,250 रुपये और 5,62,342 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। तो यहाँ पे जो ये चार काम है, इलेक्ट्रिक, सुई गैस, सैनिटरी और सीवरेज, ये चारों काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं, मालिक के जिम्मे नहीं होते। ये जो पैसे मैंने ऐड किए हैं ये उस सूरत में आपने पे करने होते हैं अगर आप अपना कोई बंदा हायर करते हैं तो। 5,62,342 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा, लेकिन आपने ये बजट के अंदर जो पैसे ऐड करने हैं आपने इनको बजट के अंदर करके रखना है। ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो 69,37,808 रुपये आएंगे। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली टोटल मजदूरी 16,75,000 रुपये आएगी। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात की तरफ, जिसमें हम इलेक्ट्रिक की डिटेल की बात करेंगे, फिटिंग्स की बात करेंगे, किचन की बात करेंगे, सीलिंग की बात करेंगे, पेंट की बात करेंगे, खिड़कियां, दरवाजे, यानी मुकम्मल अब हम एक्सप्लेन करेंगे फिनिशिंग मटेरियल को। तो टाइल मार्बल जो है, आप टाइल लगवाते हैं या मार्बल लगवाते हैं, वो आपकी मिकदार होगी 4,550 स्क्वायर फीट और 250 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। टाइल का रेट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्बल का रेट जो है वो 70 रुपए से लेकर 150-200 रुपए तक भी चला जाता है, वो भी महंगा होता है। तो 11,37,500 रुपए आपका खर्चा आएगा। इस प्रोसेस के ऊपर टाइल लगवाने का खर्चा 2,27,500 रुपए। सीढ़ी का मार्बल जो है वो एक स्टेयर का मार्बल तकरीबन 70,000 रुपए में आपका आएगा और दो सीढ़ियां, चूंकि डबल स्टोरी घर है तो आपका 1,40,000 रुपए खर्चा आएगा। सीढ़ी की रेलिंग की अगर हम बात करें तो 100 स्क्वायर फीट हमने ऐड की। ये RFP के अंदर होती है, यानी रनिंग फुट के अंदर होती है। 1,650 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से, रनिंग फुट के हिसाब से 1,65,000 रुपए की बनेगी और 16,70,000 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक बाथ फिटिंग्स और किचन की तरफ। इलेक्ट्रिक का काम जिसमें आपके स्विचेस शामिल होंगे, बॉक्स शामिल होंगे, वायर्स शामिल होंगी, केबल्स शामिल होंगी, लाइट्स, पंखे और इसकी मजदूरी इंक्लूड है। तो 5,55,200 5,55,025 रुपए आपका जो है वो खर्चा आएगा यहाँ पे इस मुकम्मल प्रोसेस के ऊपर। बाथ फिटिंग की बात करें तो 3 से 4 बाथरूम आपके इजीली रेडी हो जाएंगे, जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुसलम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह शामिल है। तो 3,46,890 रुपये आपका खर्चा आएगा। 2 अदद किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट बन जाएंगे, हुड, टैब, स्टोव वगैरह शामिल है। 2 किचन, 2,42,823 रुपये आपका जो है वो खर्चा होगा।
11,44,738 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं घर में दरवाज़ों की बात अगर हम करें तो कमरों के दरवाजे 16 दरवाजे हमने कैलकुलेट किए हैं 6,17,143 रुपए के। और ये जो दरवाजे हैं ये सॉलिड दरवाजे हो गए, यानी मुकम्मल जो लकड़ी के बने होते हैं। सेमी सॉलिड दरवाजे इससे सस्ते होते हैं, फाइबर के इससे सस्ते होते हैं, फिर इसके बाद जो प्लाईवुड के बने होते हैं वो इससे सस्ते होते हैं। इसकी डिटेल वीडियोस भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। घर का मेन दरवाजा 70,000 रुपए का बनेगा और 6,87,143 रुपए आपका डोर्स के ऊपर खर्चा आएगा। खिड़कियों की बात करें तो यहाँ पे जो खिड़कियां हैं एल्युमिनियम की जो विंडोज हैं वो 4,31,200 रुपए में। स्टैंडर्ड साइज हमने कैलकुलेट किया जो कि मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होते हैं, यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और अच्छे साइज होते हैं। सेफ्टी ग्रिल्स जो है आपकी 1,84,000 रुपए की बनेगी, 84,800 रुपए की। और ये डबल स्टोरी के लिए सेफ्टी ग्रिल्स होगी 6,16,000 रुपए। इस प्रोसेस के ऊपर खर्चा होगा। कमरों की सीलिंग की जानिब आ जाते हैं तो कमरों की जो सीलिंग है इसमें आपका जो है वो 3,200 स्क्वायर फीट सीलिंग हमने कैलकुलेट की। आपकी कम होगी तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। 100 रुपए पर फुट यानी वेद मटीरियल रेट के हिसाब से 3,20,000 रुपए। पेंट का काम जो है वो 10,120 स्क्वायर फीट बनता है 50 रुपए पर फुट, यानी वेद मटीरियल रेट के हिसाब से 5,06,000 रुपए। 8,26,000 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराज हैं, यानी अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाते हैं तो 86,12,808 रुपए। और हमेशा घर आपने खुद बनाना है। अगर आप घर खुद बनाएंगे तो आप पैसे बचाएंगे, और जैसे कुछ टिप्स मैंने फराहम की आप उस पर अमल करेंगे तो आप काफ़ी सारे पैसे महफूज करेंगे। बाकी जो है आपके हाथ में है। फिनिशिंग मटेरियल पर 49,43,881 रुपये आपका खर्चा आएगा। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ आपका 1,35,36,56,690 रुपए आएगा। इसमें आपका बेहतरीन क्वालिटी का घर जो है वो इजीली रेडी हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बात करें तो पर फुट यानी अगर 10 मरला डबल स्टोरी आप बनाते हैं फिनिशिंग के साथ तो आपका लाहौर के अंदर 4,047 रुपये, फैसलाबाद के अंदर 3,804 रुपये, मुल्तान के अंदर 3,440, कराची के अंदर 4,856, रावलपिंडी के अंदर 4,371, इस्लामाबाद के अंदर 4,532 और गुजरांवाला के अंदर 3,925, सियालकोट में 3,844 और पेशावर के अंदर 4,290 रुपए पर स्क्वायर फुट के ऊपर खर्चा आएगा। फिनिशिंग के साथ 10 मरला डबल स्टोरी का और टोटल खर्चा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मटेरियल के रेट्स की कुछ अप डाउन है, क्वांटिटी सेम होती है किसी भी जगह पे आप घर बनाएं, ठीक है। और जो रेट की 1-2 रुपए 3 रुपए चीज़ों की ज़्यादातर ईंट और सीमेंट सरिये का रेट जो है वो अप डाउन होता रहता है, तो उसकी बिहाफ के ऊपर हमने ये भी कैलकुलेट करके आपको दे दिया। बाकी इसके गिरदो नवाज जितने भी इलाके हैं आपका एस्टिमेट उनके अंदर भी कामयाब रहेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्लानिंग करनी है। तो इंशाल्लाह आप मुझे अगर कमेंट में बताएंगे कि प्लानिंग घर बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बना दूंगा। अगर आपका 500 से ज़्यादा कमेंट मुझे रिसीव होते हैं इस वीडियो में कि आप प्लानिंग के ऊपर बनाएं तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।